नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। कुलदीप बिश्नोई ने आखिर कांग्रेस से अलविदा होने का संकेत दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट से यह साफ हो गया कि बिश्नोई भगवामय होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बिश्नोई पर लगातार हमलावर हैं और बिश्नोई को गद्दार तक बोल दिया गया। आखिर बिश्नोई बीजेपी का दामन क्यों थामने वाले हैं, इसका पूरा गणित हम आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। 4 अगस्त 2022 10:10 सुबह 9:12 पर कुलदीप बिश्नोई के इस ट्वीट ने राज्य की सियासत को गर्मा कर रख दिया। अभी कुछ समझ पाते उससे पहले बिश्नोई ने एक और ट्वीट किया। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। बिश्नोई के इस ट्वीट के बाद पूरा मामला साफ हो गया। कुलदीप बिश्नोई के इस ट्वीट में निशाने पर तो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा तक बिश्नोई पर हमलावर हो गए। किसी ने बिश्नोई को गद्दार तो किसी ने धोखेबाज कहा। ये सियासी तीर उनके अपने ही चला रहे थे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अब भगवामय होने वाले हैं। पहले आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा का बयान सुन लीजिए। वो तो कांग्रेस को पहले ही छोड़ गए थे। हमने तो पहले ही उसको गद्दार मान लिया था, क्योंकि वो पहले ही उनके अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी बीजेपी से, और वो बीजेपी का ही खेल खेल रहे थे। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी उनको वोट दिया, राज्यसभा के चुनाव में भी उनको वोट दिया। वो तो पार्टी के खिलाफ चल ही रहे थे। हमने तो उनसे मांग की थी कि उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने विधायक पद से इस्तीफा दे करके जनता से मैंडेट लेना चाहिए। अगर उनकी अंतरात्मा अब जाग गई है इतने दिन बाद, जो अंतरात्मा की बात करते थे, चाहिए तो ये था कि जिस दिन उन्होंने राज्यसभा में पार्टी के खिलाफ वोट दिया उसी दिन के बाद में उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन अब उनके अंतरात्मा जाग गई है तो इसका स्वागत है, और हम तो कह रहे हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र त्यागपत्र दे और जनता का मैंडेट ले, और उसके बाद में फिर बीजेपी का सपोर्ट करे। ठीक है, फिर देना ही चाहिए, उनको पहले दे देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या उसके समर्थित कैंडिडेट को, कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी, लोगों ने तो चुन के कांग्रेस का मिला था, उसी दिन देना चाहिए था। अब तक किस बात की इंतजार थी उनको। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान की तारीफ करता हूं, और उन्होंने कहा था इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा और इनके कांग्रेस से जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के निशाने पर तो कुलदीप बिश्नोई थे ही, लेकिन पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी बिश्नोई पर निशाना साधा। उनके शब्दवाण भी हुड्डा की तरह कठोर थे। वो ज्वाइन कर लेंगे, शायद उसी दिशा में वो चल रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से उनके वक्तव्यों से भी और उनके जो मेल मिलाप बीजेपी में हो रहा था शीर्ष नेतृत्व से, उसे लग तो रहा था कि उधर ही जाएंगे। अब कब फाइनल होता है, कल परसों या जब भी वो करने जा रहे हैं। इससे फर्क तो ये बात है, देखो कि किसी को भी पोजीशन मिलती है, कांग्रेस पार्टी में एक पोजीशन मिली, मान सम्मान मिला, वर्किंग कमेटी के स्पेशल इनवाइटी भी बनाए गए जो हमारी। हालांकि शैलजा ने जो कहा वो कांग्रेस पार्टी की एक नेता का बयान था, लेकिन इनेलो नेता अभय चौटाला बिश्नोई पर थोड़े नरम जरूर नजर आए। अभय चौटाला ने बिश्नोई के बीजेपी में जाने को उनका निजी फैसला बताया है। कुलदीप का अपना फैसला है, वो किस पार्टी में जाए, कहाँ एडजस्ट हो अपने आप, कि उन्होंने देखना है। ये हमें कांग्रेसी और बीजेपी वाले बदनाम करते थे, कहते थे ये तो गांव की पार्टी है। अब की बार पार्टी ने इन लोगों को सबक नहीं दे दिया, लोगों ने, कि गांव की पार्टी नहीं, हरियाणा की पार्टी है। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा बनाया, और हरियाणा का हर मतदाता चौधरी देवीलाल की नीतियों में जो भरोसा करता है वो एनएलडी को सपोर्ट करेगा। 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई भगवा में हो जाएंगे, लेकिन लगता है कि बिश्नोई की राज्यसभा चुनाव में बगावत के कड़वे घूंट को कांग्रेसी नेता पी तो गए हैं, लेकिन पचा नहीं पा रहे।
इसका दर्द अभी हमने आपको हुड्डा के बयान में सुनाया, लेकिन इन सबसे अलग बिश्नोई आदमपुर की सियासत में बीजेपी के बड़े नेता होंगे। उन्हें कांग्रेस के साथ अपनों से भी चुनौती मिलेगी, ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।